Hi friends, welcome to DM classes. In last session we have learned Pythagoras triplet, theorem of 30-60-90 triangle and theorem of 45-45-90 triangle. Now today we will start with Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of remaining two sides. It is a statement of Pythagoras theorem. Diagram. A, B, C. पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट के अनुसार हमें यहाँ पर गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री टू प्रूव। अब स्टेटमेंट के अनुसार देखिए यहाँ पर बी 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल बी के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। और उसके बाद यहाँ पर जो ए बी है ये यहाँ पर है परपेंडिकुलर, बी सी है बेस। तो हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू is equal to sum of the square of the other two sides, sum of the square of the other two sides कौन सी है? ए बी एंड बी सी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमें यहाँ प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमें करना है draw BD is a perpendicular of AC and ADC are collinear points। तो यहाँ हम B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे AC पर। तो यहाँ पर देखिए BD जब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं AC के ऊपर, तो ये BD लाइन ट्रायंगल ABC को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रही है। यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक कौन सा? ABD और दूसरा बन रहा है BDC। प्रूफ। इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री इट इज गिवन segment BD is a perpendicular of hypotenuse AC by construction। Therefore, triangle ABC is similar to triangle ADB। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाय similarity of right angle triangle। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल्स थ्योरम से हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी एक पॉइंट से किसी हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है, मतलब जैसे यहाँ पर हमने BD एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है AC के ऊपर, तो दोनों ही ट्रायंगल जो बनते हैं वो दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में तो सिमिलर होते ही हैं, साथ में हर एक ट्रायंगल जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसका भी सिमिलर होगा। जैसे यहाँ पर ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा किसके? ओरिजिनल ट्रायंगल ABC के, और ट्रायंगल BDC सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल ABC के। Therefore, ये देखिए हम दोनों ट्रायंगल्स को मैं अलग अलग बना के बता देती हूँ आपको। ABC। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब एंगल D पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो एंगल D यहाँ आ जाएगा, एंगल A एंड एंगल C। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लूँ AB डिवाइडेड बाय AD इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय
बी पॉइंट, ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ए बी स्क्वायर, सबसे पहले हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर ए सी स्क्वायर तो हम बाद में लेकर आएंगे। सबसे पहले देखिए ए बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो ए बी स्क्वायर के लिए मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर ए बी और ये वाले ट्रायंगल के परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाय ए डी, देन ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, क्योंकि ए बी इंटू ए बी मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो triangle ABC similar to triangle BDC, रीजन यहाँ पर वही सेम रहेगा, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बना के बताया था, वैसे यहाँ पर ए बी सी बना हुआ है। अब मैं ट्रायंगल बी डी सी को भी बना के आपको बता देती हूँ। तो एंगल डी 90 डिग्री है एंड एंगल बी एंड सी। अब यहाँ पर देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स के रेशो भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिया था, परपेंडिकुलर लिया था और हाइपोटेन्यूस लिया था। सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ले लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेस लेंगे और हाइपोटेन्यूस लेंगे। दोनों ट्रायंगल्स में बेसों का रेशो लेंगे और हाइपोटेन्यूस का। तो बेस क्या है यहाँ पर, देयरफॉर बी सी डिवाइडेड बाय डी सी इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय बी सी, ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। रीजन, corresponding sides of similar triangle। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लिख सकते हैं बी सी इंटू बी सी मीन्स बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी। इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। अब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि हमें सबसे पहले दो ट्रायंगल जो लेंगे उसमें हम सबसे पहले लेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो लेंगे। तो हमने परपेंडिकुलर लिया ए बी डिवाइडेड बाय ए डी एंड ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। देन उसके बाद हम दूसरे ट्रायंगल्स में लेंगे बेस एंड हाइपोटेन्यूस। तो बी सी डिवाइडेड बाय डी सी, बी सी डिवाइडेड बाय डी सी एंड ए सी डिवाइडेड बाय बी सी, ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। कई बार कंफ्यूज हो, साइड लें कौन सी नहीं लें, नहीं समझ में आ रहा है। तो सबसे सिंपल तरीका एक ये है, यहाँ पर ये जो हमने ट्रायंगल्स लिया है इन दो ट्रायंगल से ही हम यहाँ पर साइड्स निकाल सकते हैं। वो कैसे, यहाँ देखिए सबसे पहले हम लेंगे ए बी डिवाइडेड बाय ए डी, ए बी डिवाइडेड बाय ए बी, स्टार्टिंग के दो वर्ड्स ए बी डिवाइडेड बाय ए डी, देन बीच वाले वर्ड्स को छोड़कर ए सी डिवाइडेड बाय ए बी डिवाइडेड बाय ए डी एंड ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। ऐसी हम नीचे वाले ट्रायंगल्स में भी देखिए, यहाँ पर हम ले सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा था, लास्ट वाले वर्ड को छोड़ा था। यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले वाले वर्ड्स को स्किप करेंगे, छोड़ेंगे। तो बी सी डिवाइडेड बाय डी सी, बी सी डिवाइडेड बाय डी सी एंड ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। सेम वैसे ही जैसे हमने बीच वाले वर्ड्स को छोड़ा था, यहाँ पर सेम वैसे ही करेंगे, ए सी डिवाइडेड बाय बी सी, ए सी डिवाइडेड बाय बी सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में हमें क्या मिला है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमें यही चाहिए था, यहाँ पर हमें चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। प्लस चाहिए मतलब हमें दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को ऐड करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू
राइट हैंड साइड वाली वैल्यू ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी। अब यहाँ देखिए ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर ए सी दोनों साइड से हम ए सी को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ भी ए सी निकल रहा है, यहाँ से भी ए सी, दोनों साइड से हम ना ए सी को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ अंदर की तरफ बचेगा ए डी प्लस और यहाँ की तरफ बचेगा डी सी, क्योंकि ए सी तो हम बाहर निकाल ही चुके हैं तो बचेगा क्या, सिर्फ डी सी और यहाँ पर ए डी। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी प्लस डी सी है। अब डायग्राम में इसको देखिए, यहाँ पर ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी क्या है, ए सी। ए डी प्लस डी सी को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल पूरी साइड्स कौन सी बच जाएगी, वो ए सी बनेगी। और पहले हम जानते भी हैं कि ए डी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट से मतलब एक ही लाइन में पॉइंट्स हैं, तो बीच में डी पॉइंट हटा के हम सारे ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी इंटू ए सी, रीजन होगा ए डी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए सी मीन्स ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दैट इज, हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकती हूँ, दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। नाउ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। In a triangle, if the square of one side is equal to the sum of the squares of remaining two sides, then the triangle is a right angle triangle. It is a statement of converse of Pythagoras theorem. Diagram. A, B, C. According to the theorem, हमें गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। थ्योरम की स्टेटमेंट के अनुसार इन द ट्रायंगल इफ अ स्क्वायर ऑफ वन साइड मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। यहाँ पर रिमेनिंग टू साइड्स कौन सी, ए बी और बी सी। सबसे पहली बात ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम मीन्स पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स मतलब अपोजिट हमें करना है। पाइथागोरस थ्योरम में जो हमें प्रूफ करना था वो हमें गिवन है और जो गिवन था वो हमें प्रूफ करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या गिवन था, ये एंगल ए बी सी एक 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पर हमें ये एंगल प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। By construction, draw triangle PQR such that PQ equal to AB and QR equal to BC and एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। हमें यहाँ पर सेम ऐसे ही एक और ट्रायंगल बनाना है जो ए बी पी क्यू के इक्वल हो, ए बी पी क्यू के इक्वल हो, बी सी क्यू आर के इक्वल हो और एंगल क्यू एक 90 डिग्री हो। प्रूफ, यहाँ पर क्या बोला हमें, पी क्यू ए बी के इक्वल, पी क्यू ए बी के इक्वल है और क्यू आर बी एस के इक्वल है, बी सी के इक्वल है। प्रूफ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम।
Pythagoras theorem. It is denoted by first equation. But PQ equal to AB. But we know that PQ equal to AB and QR equal to BC. It is denoted by second equation by construction. अब यहाँ पर देखिए हमें पी क्यू इक्वल टू ए बी एंड क्यू आर इक्वल टू बी सी मालूम है, तो इक्वेशन फर्स्ट में ये इक्वेशन सेकंड की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो हम फाइंड कर पाएंगे देयरफॉर पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि पी क्यू इक्वल टू ए बी एंड क्यू आर इक्वल टू बी सी. इट इज डिनोटेड बाय थर्ड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. But AC square equal to AB square plus BC square, it is denoted by fourth equation and it is also given. हमें गिवन है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेकिन हमने यहाँ पर क्या प्रूफ किया है कि PR स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, therefore AC square equal to PR square from equation थर्ड एंड फोर्थ. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेके भी कर सकते हैं या फिर स्क्वायर से स्क्वायर डायरेक्ट कैंसिल करके AC इक्वल टू PR. इट इज डिनोटेड बाय फिफ्थ इक्वेशन. इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR, triangle ABC and triangle PQR, segment AB is congruent to segment PQ, segment BC it's congruent to segment QR. Construction. And segment AC it's congruent to segment PR from equation fifth. From equation fifth. Therefore अब यहाँ पर देखिए हमने तीनों साइड्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बता दिए, मतलब ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, और हमने अभी प्रूफ किया इक्वेशन फिफ्थ में कि ए सी इक्वल है पी आर के. तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी इट्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. तो हमने एस टेस्ट से ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट बता दिया किसे, ट्रायंगल पी क्यू आर के. अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल होना चाहिए. देयरफॉर एंगल ए बी सी इट्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर. रीजन CACT. मैं आपको इसका फुल फॉर्म पहले भी बता चुकी हूँ. CACT का फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. बट एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन से हमें मालूम है कि एंगल Q क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पर हमने बता रखा है कि एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल PQR के. जब एंगल PQR 90 डिग्री है देयरफॉर एंगल ABC भी 90 डिग्री होगा. हेंस प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री होगी. थैंक यू. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन.